हुसैन के हिस्से में आया था। और मुर्तजिज की खासियत ये थी, आप इस पे बैठते थे तो हवाओं से बातें करता था। क्यों? सुना होगा हलीमा सादिया की ऊँटनी पे हुजूर बैठे तो वो हवा से बातें कर रही थी और कहती जा रही थी मेरे मुकद्दर पे नाज करो, मेरे ऊपर नबियों का इमाम बैठा है। लेकिन जब हुसैन मुर्तजिज पे बैठते थे तो ये हवा से बातें करता, कहता लोगों मेरा मुकद्दर देखो, मेरे ऊपर वो बैठा है जो नबियों के इमाम के कांधे पे बैठा करता था। जो नहीं समझे वो घर जाके सोए, जो समझ गए अल्लाह उन्हें मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए। मेरे ऊपर वो बैठा जो नबियों के इमाम के कंधों पे बैठा करता था। आज हुसैन बैठे ना, आपने लगाम खींची, इशारा किया, क्योंकि सिर्फ लगाम का इशारा करने की देर थी। एक बार, दो बार, तीन बार, आगे नहीं बढ़ा मुर्तजिज। 11 मरतबा आपने घोड़े को इशारा किया। अरे बोले 11 मरतबा जब आपने घोड़े को इशारा किया नहीं बढ़ा। अल्लाह अकबर, अली करीम इब्ने करीम है, इमाम हुसैन करीम इब्ने करीम है। जब आपने 11 मरतबा घोड़े को इशारा किया वो आगे नहीं बढ़ा, आपने लगाम छोड़ दी, पैर निकालने लगे जीन से, निकालते निकालते फरमाने लगे मुर्तजिज मुझे मालूम है तेरी भी भूख 3 दिन की है, तेरी प्यास भी 3 दिन की है, हम तुझे मजबूर नहीं करेंगे, हमें पता है तुमने 3 दिन से पानी नहीं पिया है। सुनो हम तुम्हें इजाजत देते हैं, चाहो तो नहर फुरात चले जाओ, चाहो तो जाके मुल्क शाम चले जाओ, या शहर मदीना चले जाओ, शहर मक्का चले जाओ, जहां चाहो वहां जाके अपनी प्यास बुझा लो। ये कह के आपने जैसी जीन से पैर निकाला, घोड़े का दिल टूटा। अल्लाह अकबर, उसने ज़बाने हाल से कहा था मालिक आज बोलने की ताकत देते, अगर आज भी ना बोला कयामत तक के लिए रुसवा हो जाऊंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने इमाम हुसैन के घोड़े को कुव्वत गोयाई अता की। लोग कहते हैं यार ये कैसे घोड़ा बोल सकता है? मैंने कहा बता, अगर असहाबे काफ का कुत्ता बोल सकता है तो नबी के शहजादे का घोड़ा भी बोल सकता है। अली 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 अल्लाह आपको सलामत रखे। तवज्जो है, अगर असहाबे कहफ का कुत्ता बोल सकता है तो हुसैन का घोड़ा नहीं बोल सकता है? उसने कहा मालिक मुझे कुव्वत गोयाई दे, अगर आज न बोला तो क़यामत तक के लिए रुसवा हो जाऊंगा। रब ने मुर्तजिज को कुव्वत गोयाई अता की। उसने कहा हुसैन गुलामों को ताने नहीं दिए जाते हैं, हुसैन मेरी मजबूरी है, बता आज तक मैंने तेरा साथ छोड़ा हो, रह गई प्यास की बात। हुसैन मेरी प्यास तेरे अकबर से ज्यादा तो नहीं है, मेरी प्यास तेरे असगर से ज्यादा तो नहीं है। हुसैन मुझे पता है अब्बास प्यासा गया है, कासिम प्यासा गया है, ओनो मोहम्मद प्यासे गए हैं, हुसैन मैं कैसे शिकायत कर सकता हूँ पानी की? का फिर पड़ता क्यों नहीं? मुर्तजिज ने कहा हुसैन मेरे आगे मजबूरी आ गई है। का क्या बात है? का मुड़ के जरा खैमे की तरफ तो देख, जब तू इशारा करके कहता कि चल तो तेरी सकीना हाथ उठा के कहती है मुर्तजिज ना मेरे बाबा को लेके ना जाना। हुसैन सकीना वो है जिसकी कभी अब्बास ने नहीं डाली है, मैं कैसे डाल सकता हूँ? अल्लाह अकबर, मेरे हुसैन ने मुड़ के खैमे की तरफ देखा, हुसैन की 4.25 साल की सकीना खड़ी है और हाथ का इशारा करके कहती है बाबा एक बार आ जा, एक बार आ जा। ओ यार परदेश जाया करते हो, बेटियां आगे आके कहती हैं अब्बा नहीं जाने दूंगी तो कलेजे फटने लगते हैं, झूठ बोल के बेटियों से निकलते हैं हम, उनसे बगाने बना के निकलते हैं हम, जबकि वापस आना होता है। लेकिन मेरा हुसैन तो कभी ना आने के लिए जा रहा है, हमेशा के लिए जा रहा है। बेटी ने कहा था बाबा एक बार आ जा, मैं तुझे रोकूंगी नहीं। हुसैन ने कहा था बेटी ऐसे बता दो, नहीं बाबा मैं आपको नहीं रोकूंगी, मैं आपकी शहजादी हूँ। अकबर गए मैंने रोका न था, कासिम गए मैंने रोका न था, अब्बास गए मैंने रोका न था, ओनो मोहम्मद गए मैंने नहीं रोका था। हुसैन मैं आपको भी नहीं रोकूंगी, मैं आपकी बेटी हूँ। हुसैन मैं आपके गले का तावीज़ हूँ, जरा उतर के तो आओ, एक बार मुझे तेरा मुंह चूमना है, एक बार मुंह चूमना है। अल्लाह अकबर, हुसैन सवारी से उतरे। कौन है सकीना? ये वो है जिसके बगैर कभी हुसैन नहीं सोए, जो हुसैन के बगैर कभी नहीं
सोई है। जब आप आखिरी बार बेटी से मिलने आ रहे हैं, दिल ने क्या कहा था, हुसैन आज आखिरी मुलाकात है। इतना प्यार करना बेटी को सीने से लगा के कि जिंदगी कम पड़ जाए, प्यार कम ना पड़े, ये सोच करके आप आए। आते आते आपने बाजू फैलाए, आप बेटी सीधे से लग जा। अल्लाह अकबर, बेटी बेटी हुआ करती है। हुसैन की बेटी ने कहा था, ना बाबा बाजू ना फैला, मेरा बोझ ना उठा, सुबह से 71 लाशें उठा के बाजू थक चुके हैं, मैं तेरी बेटी हूँ बाबा, अपना बोझ नहीं उठाने दूंगी। ऐसा कीजिए, इतने झुक जाइए जैसे लोग नमाज में रुकू में झुका करते हैं। मेरे हुसैन हालत रुकू में आए हैं। बेटी ने यूं बाप के गले में हाथ डाला है। अजब का प्यार था, अजब का मंजर था जब बाप ने बेटी के आखिरी बार गले में हाथ डाला। कभी माथा चूम रही है, आप गाल चूम रही है। सुनो तारीख करबला क्या है। आपने माथा चूमा बाप का, हुसैन खामोश रखे। दाना रुखसार चूमा, हुसैन खामोश रखे। बायां रुखसार चूमा, हुसैन खामोश रखे। होठों को चूमा, हुसैन खामोश रखे। गले को चूमा, हुसैन खामोश रखे। जब सकीना ने बाप का सीना चूमा है, अब हुसैन बर्दाश्त न कर सके। कहते बेटी बता तो सकी, आज इतना प्यार क्यों कर रही हो? कब्बा मुझे मालूम है, जब अकबर जा रहे थे तो कोई माथा चूम रहा था, कोई रुखसार चूम रहा था, कोई गला चूम रहा था, कोई सीना चूम रहा था। आज मेरा बाबा जा रहा है, चूमने वाला कोई नहीं है। ए बाबा, मैं इतना प्यार इसलिए कर रही हूँ, ये मैंने आपका माथा चूमा है, ये मेरा बोसा नहीं है, ये नाना मुस्तफा का बोसा है। दाना रुखसार चूमा है, बाबा अली का बोसा है। बाया रुखसार चूमा है, माँ फातिमा का बोसा है। तेरे लबों को चूमा, चाचा हसन का बोसा था। तेरे गले को चूमा, ये मेरा बोसा था। कब बेटी सीना क्यों चूमा? करना सुनो, बर्दाश्त न कर सकोगे। कब बता तो सकी। तब हज़रत सकीना ने कहा था, ए बाबा, मैंने जो तेरा सीना चूमा है वो किसी और का नहीं, बल्कि तेरी वो बीमार बेटी जो मदीने रह गई थी, ये उस सुगरा का बोसा है। चीख निकली हुसैन की। कहा बेटी उसकी बात कैसे आ गई? कल रात को आंख लगी थी, ख्वाब में तेरी मदीने वाली बेटी आई थी। उसने कहा था, सकीना शाम के वक्त जब बाबा जाएंगे, याद रखना वापस नहीं आना है, सबके बदले का प्यार करेगी, अपनी सुगरा को मत भूल जाना। अल्लाह अकबर, मेरे हुसैन ने बेटी को प्यार किया।